अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि यूटी लाहौर ने अनाउंस किया था, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यूटी लाहौर ने अनाउंस किया था कि 8 जून से एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना है वो 8 जून से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूटी लाहौर ने आज ही 5 जून को अपना एडमिशन पोर्टल ओपन कर दिया है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो यूटी लाहौर को टारगेट कर रहे हैं या यूटी लाहौर में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं वो आज से अप्लाई अपना कर सकते हैं। और ई कैट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 जून में आपको बताया था, और 16 से 21 जून तक आपका ई कैट 2 कंडक्ट होगा। और जो अप्लाई करने जो एडमिशन पोर्टल की जो डेट थी वो 8 की बजाय 5 जून से स्टार्ट हो चुकी है। इसमें अप्लाई कर कैसे करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग हम आपकी डिस्कस करेंगे। और फिर भी कोई आपका क्वेश्चन रह जाए, स्किप हो जाए, मिस हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। हम चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि यूईटी में अप्लाई किस तरह करना है एडमिशन के लिए, यूईटी का फीस स्ट्रक्चर क्या, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके साथ जिन स्टूडेंट्स अभी तक हाई रैंक अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली नई अपडेट टेस्ट के वाले से, एडमिशन के वाले से और मेरिट के वाले से टाइमली मिल सके। अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा यूट्यूब पर ये हाई रैंक अकेडमी का ऑलमोस्ट पहला या दूसरा चैनल है जो आपको पहले अपडेट दे रहा है सबसे। सो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर किस्म की आने वाली नई अपडेट टाइमली मिल सके डेली बेसिस पे। और व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लें, वो उसका मैं जो लिंक का कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको नई अपडेट टाइमली मिल जाएगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम चलते हैं मेन स्क्रीन में जाके देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ये हम मेन वेबसाइट पर क्लिक किया, देखें इधर आ गए वेलकम टू एडमिशन सेल यूटी लाहौर। अब ये देखें कि लिखा है अप्लाई नाउ। सबसे पहले जाके नीचे देखते हैं तो 21,000 प्लस स्टूडेंट्स इस वक्त इनरोल हैं। इनके पास 75 प्लस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, 115 प्लस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और 104 प्लस ईयर्स इनका एक्सीलेंट मतलब एक्सपीरियंस है। अब देखें लिखा हुआ है बीएस की जो डेट है वो ओपन हो चुकी हैं, एमएस की होंगी विद इन 45 डेज़ और पीएचडी की विद इन 45 डेज़, और जो एडीपी मतलब के जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है वो ओपन होंगे विद इन 102 डेज़, मतलब कि आलमोस्ट 3.5 माह के अंदर ओपन होंगे। ये आपने देख लिया सारा। हम चलते हैं अपने मेन प्रोसेस पे कि अप्लाई किस तरह करना और लास्ट डेट्स वगैरह क्या हैं। देखिए लिखा हुआ है अप्लाई नो, आपने इस पर क्लिक करना है। उसने हमें यहाँ भेजा है, उसने कहा यहाँ से हमने यहाँ से अप्लाई करते हैं। देखें यहाँ पे आ गए। अब देखें कि लिखा हुआ है एडमिशन गाइड देख लेते हैं। सबसे पहले आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ना, उर्दू में पढ़ना। हम चलते हैं मेन स्क्रीन में डिसिप्लिन देखने कौन कौन साफा कर रहे हैं। ये देखिए आप आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं मेन कैंपस के अंदर। जो इंजीनियरिंग जिस कैंपस में ऑफर हो रही है सारी यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन फिर भी तो फर्दर पढ़ लेते हैं। आर्किटेक्चर मेन कैंपस में और नारोवाल कैंपस में ऑफर हो रही है। आर्किटेक्चर में मतलब कि नक्शे डिज़ाइन वगैरह करते हैं, इस तरह की चीज़ें सीखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेन कैंपस में ऑफर हो रही है और न्यू कैंपस के में ऑफर हो रही है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग मेन कैंपस में सिर्फ ऑफर हो रही है। और बीबीए मेन कैंपस में और काला शाह काकू मतलब कि के में ऑफर हो रही है। और BBIT ऑफर हो रही है मेन कैंपस में और के में। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है नारोवाल और न्यू कैंपस के में। बिजनेस एनालिटिक्स मेन कैंपस में ऑफर हो रही है। बिजनेस डाटा एनालिटिक्स मेन कैंपस में ऑफर हो रही है। केमिकल इंजीनियरिंग फैसलाबाद मेन कैंपस और न्यू कैंपस के में ऑफर हो रही है। केमिस्ट्री सिर्फ मेन कैंपस में ऑफर हो रही है। सिटी एंड रीजनल प्लानिंग सिर्फ मेन कैंपस में ऑफर हो रही है। सिविल इंजीनियरिंग मेन कैंपस में और नारोवाल कैंपस में ऑफर हो रही है। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिर्फ मेन कैंपस में ऑफर हो रही है। इसके साथ जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग NCEAC की तरफ से ऑफर होती है डिग्री, वो फैसलाबाद कैंपस, गुजरांवाला, नारोवाल और सिर्फ न्यू कैंपस की मतलब। और जो CS ऑफर हो रही है फैसलाबाद में भी हो रही है, गुजरांवाला भी हो रही है, मेन कैंपस लाहौर में भी हो रही है, नारोवाल में और के में भी ऑफर हो रही है। सिविल इंजीनियरिंग आपकी मेन कैंपस में और नारोवाल कैंपस में ऑफर हो रही है इस टाइम। कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपकी मेन कैंपस में ऑफर हो रही है। अब आपको हमने ईच एंड एवरीथिंग प्रोग्राम बता दिया भी किस किस कैंपस में ऑफर हो रही है। आप जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना आप देख सकते हैं कि वो किस किस कैंपस में टारगेट हो रहा है, किस किस कैंपस में पढ़ा रहे हैं। आपने उस कैंपस को टारगेट करके उस हिसाब से अपना मेरिट बनाना है। आपको मेरिट की समझ नहीं आई तो हम कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं भी कमेंट मेरिट फार्मूला क्या हमने अदरवाइज़ इसकी वीडियो बना के डाली हुई है। अगर फिर भी हमने फार्मूला सेपरेट तरीके से पूछना है कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे से एग्रीगेट जो फार्मूला पूछ के अपना मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बताया कि ये यहाँ ऑफर हो रही है। कंप्यूटर साइंस तमाम कैंपसेस में ऑफर हो रही है। साइबर सिक्योरिटी आपकी फैसलाबाद कैंपस में, मेन कैंपस में और के कैंपस में ऑफर हो रही है। डाटा साइंस फैसलाबाद, न्यू कैंपस और मेन कैंपस में ऑफर हो रही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी फैसलाबाद, गुजरांवाला सब कैंपस में आपकी ऑफर हो रही है। जो एनर्जी सिस्टम मैनेजमेंट है वो आपकी सिर्फ के में ऑफर हो रही है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर मेन कैंपस सिर्फ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मेन कैंपस सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस मेन कैंपस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेन कैंपस न्यू कैंपस के जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग आपकी मेन कैंपस, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मेन कैंपस,
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फैसलाबाद और मेन कैंपस, इंटीरियर डिज़ाइन मेन कैंपस, इस्लामिक स्टडीज़ मेन कैंपस, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेन कैंपस, मटेरियल साइंस मेन कैंपस, मैथमेटिक्स मेन कैंपस एंड के मैकेनिकल इंजीनियरिंग गुजरांवाला मेन कैंपस, नारोवाल और के में ऑफर होती है। मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग फैसलाबाद और मेन कैंपस, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल एनर्जी मेन कैंपस, माइनिंग एनर्जी मेन कैंपस, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग मेन कैंपस, फिजिक्स मेन कैंपस, पॉलीमर इंजीनियरिंग मेन कैंपस, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन मेन कैंपस, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम मेन कैंपस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस मेन कैंपस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेन कैंपस एंड के टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फैसलाबाद कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मेन कैंपस में ऑफर होती है। तमाम कैंपस किस कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहे हो आपने देख लिया, पढ़ लिया, गो थ्रू कर लिया। आपने जिस प्रोग्राम में ऑफर एडमिशन लेना है और जिस कैंपस में लेना है आपने उसको टारगेट करना है, उसके हिसाब से अपना मेरिट कंप्लीट करना है। फ़ीस क्या वो चेक करते हैं, इनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। फ़ीस ब्रेकअप फॉर एंट्री सेशन 2026 मतलब 2026 की जो फ़ी है वो ये है। एडमिशन फ़ी है जो पेएबल इन फर्स्ट सेमेस्टर, री एडमिशन फ़ी नॉन, ये जो फ़ी आप पे करेंगे वो वापस नहीं आपको होगी, वो होगी जो सब्सिडाइज मतलब जो ओपन मेरिट में स्टूडेंट आएंगे ना, जो ओपन कैटेगरी में आएंगे, जो A1 कैटेगरी होती है, जो ओपन कैटेगरी होती है, उसकी जो है 54,765 रुपीज़ फ़ीस है। एडमिशन फ़ीस उसने लिखा हुआ है, देखें एडमिशन फ़ी है जो पेएबल करनी है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जो अपने पहले सेमेस्टर के अंदर क्लासेस स्टार्ट होने से पहले जो पे करनी है, जो आपका नाम आएगा आपने पे करना है 54,765 रुपये, जो आपको वापस नहीं मिलेंगे। ये आपकी एडमिशन फ़ीस है। सिर्फ जो है ओपन मेरिट के बच्चे A1 कैटेगरी की उनकी फ़ीस ये है, जो A2 कैटेगरी के बच्चे उनकी फ़ीस 74,756 रुपये एडमिशन फ़ीस। जो सेमेस्टर रिकरिंग फ़ीस है फ्रॉम सेकंड टू 8 सेमेस्टर, जो सेकंड से 8 सेमेस्टर चलेगी, वो ट्यूशन फ़ी है 53,106 रुपये। और जो A2 कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी हैं 80,421 रुपये मतलब कि 80,421 रुपीज़। और A1 कैटेगरी वालों की है 53,106 रुपीज़। फैसिलिटी चार्जेस फॉर डे स्कॉलर 6,720, इनके भी 6,720 सेम है। एग्जामिनेशन फ़ीस ओपन वालों के 1,476 है और A2 कैटेगरी वालों के 1,572 रुपये हैं। आगे आप रीड कर लें डिग्री फीस क्या ये क्या है। आगे जो ओपन कैटेगरी वालों की जो फुल फीस बनेगी A1 कैटेगरी जो लिखा हुआ भी है, देखें A1 कैटेगरी की जो फुल फीस बनेगी 4 सालों की, वो बनेगी 6,74,114 रुपये मतलब कि 6,74,114 रुपीज़ बनेंगे A1 कैटेगरी वालों के। मतलब कि जो ओपन मेरिट में आएंगे, जो A2 कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस बनेगी 10,24,040 रुपीज़। ये A2 कैटेगरी की फ़ीस बनेगी। A2 कैटेगरी में थोड़ा मेरिट लो होता है बट फीस ज़्यादा होती है। A1 कैटेगरी में मेरिट ज़्यादा होता है, फ़ीस कम होती है। आगे आपके 8 में आपके सिर्फ 8 सेमेस्टर हैं तो आपकी ये फ़ीस बनेगी। अगर आप 5 साल डिग्री में रोल होंगे, मतलब कि जैसे MBBS मतलब कि इसमें नहीं है वैसे लिखा हुआ है, लेकिन आपको बता रहे हैं आपकी फ़ीस ये बनेगी। A1 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस ये है, जो A2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स उनकी फ़ीस ये है। जो हॉस्टल फ़ी है फॉल स्प्रिंग के लिए 11,644 रुपये है और क्यूबी के लिए 15,846 रुपये है। ये मतलब कि A1 कैटेगरी वालों के लिखा हुआ है सब्सिडाइज, देखें A1 कैटेगरी वालों कहते हैं सब्सिडाइज और A2 वालों कहते हैं पार्शियल सब्सिडाइज। अब जो ओपन मेरिट वाले उनकी फ़ीस ये बनेगी हॉस्टल की सेमेस्टर की, और जो A2 कैटेगरी वाले उनकी फ़ीस ये बनेगी सेमेस्टर की। ये आपने फ़ीस स्ट्रक्चर भी रीड कर ली, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। अब देखते हैं कि लास्ट डेट जो है फॉल के लिए अप्लाई करने की वो 15 जून है, सॉरी जुलाई है। आप देख लेंगे 15 जुलाई, ये महीना जून का है, नेक्स्ट मतलब मंथ की 15 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपने प्रॉस्पेक्टस वगैरह डाउनलोड करना आप यहाँ से कर सकते हैं। देखें लिखा है एडमिशन गाइड फॉर फॉल 2026, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसमें और कैटेगरीज भी होती हैं, मतलब जो इंजीनियर के मतलब कि किसी की जो वालिद इंजीनियर हैं तो इंजीनियर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेगा। किसी के वालिद UET के किसी भी कैंपस के अंदर एम्प्लॉय हैं तो वो उस कैटेगरी में अप्लाई करेगा। मतलब कैटेगरीज और होती हैं। अगर इन स्टूडेंट को कैटेगरीज के बारे में जो कैटेगरीज होती हैं UET के अंदर उनका नहीं पता तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उससे फर्दर एक अपडेट वीडियो बना देंगे, उसमें आपको कैटेगरीज के बारे में बता देंगे। A1 कैटेगरीज किन के लिए होती है, A2 कैटेगरीज किन के लिए होती है, M कैटेगरीज किसके लिए होती है, मतलब तमाम कैटेगरीज डिटेल से आपको बता देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए भाई A1 कैटेगरी किसके लिए। वैसे A1 जो कैटेगरी होती है पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए होती है, और जो ओपन मेरिट में होता है उनके लिए। आप देखें कि अपने कैलकुलेटर चेक करना है कि आप किस किस के लिए एलिजिबल हैं, किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, वो आपने यहाँ से चेक करना है। आपका एजुकेशन ट्रैक किया, आपने इंटर किया हुआ है, DAE किया हुआ है, A लेवल किया हुआ है, BTech किया हुआ है,
आपने कहा इंटर किया, आपने इंटर को क्लिक करना है। यहाँ पे डिग्री कौन सी किया आपने, कौन कौन से प्रोग्राम थे आपके, मतलब बुक्स कौन कौन सी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी, तो आपने यहाँ पे ऐसे करेंगे तो आपको प्रोग्राम शो कर देगा आप किस किस में अप्लाई कर सकते हैं और किस किस कैंपस में कर सकते हैं। देखिए आपके पास सारे आगे। आप ये भी चेक कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, जो मेरिट का कैलकुलेटर, आप यहाँ पे मेरिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी वो एजुकेशन ट्रैक का आ रहा है। इसके बाद प्रोस्पेक्टस हमें डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे जाना है, हम चलते हैं अप्लाई की तरफ। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आ गए। अब लेकिन लिखा हुआ है जनरेट चलान टोकन, लास्ट डेट 15 जुलाई, आप 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। और ई कैट अप्लाई करने की डेट 9 जून है, इस मंथ के 9 जून तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 15 जुलाई एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। यहाँ से सबसे ऐसे करना है, क्लिक करेंगे जनरेट, तो आपका आईडी कार्ड वगैरह एंटर करेंगे, डॉक्यूमेंट्स मतलब वो पूछेंगे, आपने एंटर करना, आपका चलान जनरेट हो जाएगा। उसमें जो फीस होगी वो आपने फ़ीस पे करनी है, इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। फिर आपने एप्लीकेशन फिल करके आप चलान फार्म पे कर देंगे, जो ऊपर लिखा होगा नंबर चलान फार्म पे वो आपने इसके अंदर लिखना है। फिर आप एप्लीकेशन फिल करने की तरफ जाएंगे, अपनी एप्लीकेशन पूरी फिल करनी है, किसी चीज़ को स्किप नहीं करना, हर चीज़ फिल करेंगे तब आपने इसको सबमिट करना है। जब एप्लीकेशन फिल हो जाएगी सारी, आपने उसको सबमिट कर देना है। फिर आपने लॉगिन करना है, स्टेटस चेक करना है कि एप्लीकेशन अप्रूव हो गया नहीं हो गया। तो लिखा हुआ भी है एप्लीकेशन अप्रूवल, आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, अपना स्टेटस देखेंगे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गया ही नहीं हुआ है। जो मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी वो 24 जुलाई मीन्स के मेरिट लिस्ट लास्ट डेट 24 जुलाई होगी। चेक द मेरिट लिस्ट आफ्टर द ड्यू डेट, इफ़ योर नेम इज़ नॉट इंक्लूडेड, वेट फॉर द नेक्स्ट मेरिट। अब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट करना है। अप्लाई फॉर एडिट योर एप्लीकेशन 12 जुलाई से, तो लिखें लिखा हुआ ये बात पहले को लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपसे कोई मिस्टेक होगी एप्लीकेशन के अंदर तो आप 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसका आपको 1500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे चलान फॉर्म के थ्रू। आपने एहतियात चलान फॉर्म फिल करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अगर मिस्टेक करेंगे तो आपको 1500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तो आप अपनी एप्लीकेशन एडिट कर सकते हैं। ये मेरिट लिस्ट लिखी हुई है, आपने मेरिट लिस्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपका मेरिट में नाम नहीं आया तो अब नेक्स्ट फर्दर जो सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट या सोन जो आती रहेंगे, आपने उसमें अपना नाम चेक करते हैं। उम्मीद होप्स हुआ कि मेरिट में नाम आ जाता है, आपने परेशान नहीं होना कि पहली में नहीं आएगा तो दूसरी में आ जाएगा, दूसरी में नहीं आएगा तो तीसरी में आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। ये था अप्लाई करने का प्रोसेस। इस सब कुछ आपने देख लिया। लिखा हुआ रीड द एडमिशन गाइड मैनुअल, मैनुअल पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। अब ये देखिए लिखा आ गया मैनुअल, एडमिशन गाइड फॉर फॉल 2026। रैंक इनका ये मतलब कि आपको पहले बता दिया था हमने, सारा बता दिया था। अब देखते हैं कि इसमें फर्स्ट लिस्ट की डेट क्या है। मीन्स के 24 नेक्स्ट मंथ की 24 तारीख को उनकी पहली लिस्ट अनाउंस होगी, उस दिन फ्राइडे होगा। जो लास्ट डेट होगी वो आपके ऑफर लेटर मेंशन होगी। इन्होंने इस साल लास्ट डेट नहीं लिखी, पहले वो लिखते थे, पहले वो ये यूटी लाहौर वाले एक वीक का टाइम देते थे, मतलब कि फ्राइडे को लिस्ट अनाउंस हुई है और नेक्स्ट वीक के थर्सडे तक आप डॉक्यूमेंट्स फीस सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन इस साल इन्होंने कहा कि आपके ऑफर लेटर पर लास्ट डेट मेंशन होगी, इस साल इन्होंने लास्ट डेट मेंशन नहीं की। इसी तरह जो सेकंड लिस्ट लगेगी वो 7 तारीख लगेगी, 7 अगस्त को लगेगी, उसकी भी लास्ट डेट आपके ऑफर लेटर मेंशन होगी। जिससे आपका नाम मेरिट में आएगा, आपका लेटर मौसूल होगा, लेटर पर लिखा होगा कि इस लास्ट डेट तक अपने डॉक्यूमेंट्स फीस सबमिट करवा सकते हैं। इधर लास्ट डेट मेंशन नहीं है। इसी तरह के थर्ड की डेट ये है, फोर्थ की ये। आगे आपकी होंगी अनाउंसमेंट ऑफ चेंज ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ एडमिट, जो लिस्ट जो प्रेफरेंस लिस्ट है अगर वो चेंज करनी है तो आप इस तरीके को चेंज कर सकते हैं। लिखा हुआ है जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, आपको पहले सारा समझा दिया था, जो आपको फॉर्म में पहले सारा समझा दिया था कि अगर आपके नाम ना है तो आप फर्दर मेरिट लिस्ट में अप्लाई करेंगे या फिर मेन कैंपस में जाके बात करेंगे। मैं इसमें नाम मेरा मेरिट पूरा आ रहा है, मतलब कि फर्दर आपने नई वीडियो देखी तो मैं इसके एंड स्क्रीन लगा दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये था आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो होंगी 12 तारीख 10वां महीना 2026, मतलब कि 12 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये था जी अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया उस वीडियो को देख के इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दें और इस वीडियो के थ्रू अप्लाई कर लें ताकि उनका अप्लाई मिस ना हो, एडमिशन का मुकम्मल सही तरीके से अप्लाई हो जाए। इस वीडियो के साथ हमें दें इजाज़त, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।